देखती आंखों और सुनते कानों को इकरा मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं तो हुई ठीक ठाक। और आज एक्चुअली बहुत दिनों से मेरी आपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। और मतलब 2 व्लॉग्स तो मैंने घर के अंदर ही शूट किए थे जब मैं खाना बना रही थी। और आप लोगों ने पसंद भी किया मेरे उस व्लॉग को, मेरे खाने को आपने पसंद भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और एक चीज़ और कि मैं आपको बताती हूँ आज के मैं ऑफिस से निकली, कुछ मीटिंग्स लाइनअप थी, वो मैंने कंप्लीट की और अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं दोपहर के और मैंने लंच भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट मैंने किया है, लंच नहीं किया है। और सिर्फ एक जूस पी लिया था और मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ खाने पीने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जूस मैंने खुद मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था। और वो इस तरीके से जूस होता है, मैं आपको उसका अगर थोड़ा सा बताऊं तो उसमें काफ़ी आपको जो एनर्जी है ना आपकी, वो बूस्ट होती है उस जूस से। उसमें आपके, क्योंकि आपको पता है कि दुबई की गर्मी, तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो उसमें आपको वीकनेस होती है, आपको लेजीनेस होती है। तो अगर आप क्यूकम्बर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, मिंट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, तो आई थिंक ये आपको एक तो बूस्ट भी करती है और आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देती। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं क्यूकम्बर ले लेती हूँ। क्यूकम्बर को उसके अंदर मैं मिंट लीव्स डाल देती हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के और मैं फ़ौरन उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और ग्राइंड करने के बाद उसको मैं स्टेन कर लेती हूँ। जब मैं उसको बिल्कुल छान लेती हूँ और उसका बिल्कुल पानी रह जाता है क्यूकम्बर का और मिंट लीव्स का, और थोड़ा सा मैं नमक डालती हूँ और उसके अंदर आधा लीमू मैं निचोड़ लेती हूँ। ठीक है ना, आधा लीमू, मतलब लीमू भी आपको पता है कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है और डिहाइड्रेट नहीं होने देता बॉडी को। लीमू भी अच्छा है बॉडी के लिए, वो मैंने लेमन थोड़ा सा मैं उसके अंदर निचोड़ लेती हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप अगर एक लेमन फुल अगर आप इसकी यूज़ करके अगर आप पी सकते हो उसको, तो वो आप पी लें। मैं तो हाफ लेमन ही मेरे लिए काफ़ी होता है। वो लेमन डाल के और वो सिंपल वो जूस आपका रेडी हो जाता है। आप 2 से 3 आइस क्यूब्स उसके अंदर डाल के और आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और कोई चीज़ आपको ऐड उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सिंपल अगर आप इस तरह का अगर जूस अगर आप बनाकर पी रहे हैं ना घर के अंदर, आप बिलीव करें कि आप डिहाइड्रेट नहीं हो सकते। आप डेली का 1 गिलास भी अगर आपको पी लेना तो वो भी आपके लिए ठीक है। तो मैं तो अक्सर दोपहर में ये जूस मैं पी लेती हूँ। वो इतना बूस्ट करता है मेरी एनर्जी को और इतना ज़्यादा, मतलब मुझे मेरा आप फेस भी देख लें कि मेरा क्लियर है, मेरे कोई पिंपल्स और कुछ मुझे ऐसा कोई एक्नी का कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो नहीं है। और मैं मिडिल एज में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये करती हूँ एक छोटा सा काम, कभी कभी जब मुझे बहुत ही लाइट मुझे रहने का दिल करता है, मुझे कुछ खाने का ज़्यादा दिल नहीं करता, तो मैं ये जूस मैं बनाकर ज़रूर पी लेती हूँ। वैसे तो डेली ही ये जूस बनाकर पीना चाहिए गाइज, लेकिन मैं स्पेशली ये बनाकर ज़रूर पीती हूँ। तो आप भी ऐसा बनाइए और आप भी पीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये तो बात हो गई जूस की। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, पर मेरी लाइफ का इस टाइम पर वो जोन चल रहा है कि जहाँ पर आकर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी किसी से कोई फ्रेंडशिप रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 15 साल से हूँ। आई मीन यूएई के अंदर मैं 15 साल से हूँ और पाकिस्तान छोड़े हुए तो मुझे 23-24 साल हो गए हैं। काफ़ी अरसा होता है, इतने अरसा मैंने मुल्क से बाहर निकाल दिया। इस बीच मैंने बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारी फ्रेंड्स मैंने बनाई हैं। मैं किसी एक कंट्री का नाम नहीं लूँगी, सब के सब मैं ओवरऑल बात करूँगी। अगर आपके पास, इफ़ यू डोंट हैव मनी यू डोंट हैव एनी रिलेशन, वॉट एवर, वो आपका फ्रेंड्स का रिलेशन हो, आपका फैमिली का रिलेशन हो, आपकी सिबलिंग्स हो, आपके कोई भी हो, आपके बिना पैसे के कोई भी पायदार नहीं है। कोई भी सस्टेनेबल रिलेशन आपका नहीं हो सकता विदाउट मनी।
तो जब थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है तो हार्ड टाइम की भी एक अच्छी बात होती है कि हार्ड टाइम में आपको बहुत सारे लोगों की रियलिटी पता चलती है। हार्ड टाइम में आपको लोगों के रियल फेस, जो ट्रू कलर्स जो उनके होते हैं वो पता चलते हैं। तो उसकी भी एक अपनी एक खासियत है। जहाँ तक बात रही जो जो बुरा टाइम होता है वो अल्लाह की तरफ से आता है, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है। तो जब अच्छा टाइम नहीं रहता तो फिर बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। मगर ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे ज़्यादा नीडी पीपल्स बहुत होते हैं यहाँ आसपास में। तो अगर आप अपने से नीचे देखते हो और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह आपको उस वहाँ से निकाल देगा। जिस मुश्किल में आप इस टाइम पर हो उस मुश्किल से अल्लाह आपको निकालेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको एक उम्मीद जो है ना वो छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं भी उम्मीद रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। अमल का दारोमदार नियत पे होता है। इस चीज़ के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है गाइस। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं आज से 15 साल पहले जब मैं आई थी यहाँ पर यूएई में, तो जब मैं आज से 15 साल पहले यहाँ पर आई थी तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और कुछ भी नहीं था मेरे पास। मुझे अभी भी याद है कि मेरे ख्याल से 30 दिरहम्स थे मेरे पास। और 30 दिरहम्स इतने भी नहीं होते कि हम एयरपोर्ट से बाहर आकर हमें कहीं अगर जाना है तो हम टैक्सी का किराया भी दे दें। तो टैक्सी का किराया भी सफिशेंट नहीं था मेरे पास जब मैं आई थी यहाँ पर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माई ओन कार, आई हैव माई ओन फ्लैट ओवर हियर। तो मेरे पास अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया और अल्लाह ने मुझे सब कुछ, अल्लाह देखिए रिस्क अल्लाह ताला सबको देता है, मगर रिस्क हमें कैसे लेना है उसका एक तरीकाकार है। अब जो लोग शॉर्ट रास्ता जो लेके चलते हैं ना, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, उनके पास शॉर्टकट ही उनके पास आता है। शॉर्टकट रास्ते से हमेशा शॉर्टकट पैसा ही आता है। अगर आपको ज़्यादा पायदार अगर आपको चलना है, ज़्यादा सस्टेनेबल टाइम आपको अगर यहाँ पर निकालना है तो आपको फिर सही रास्ता पकड़ना चाहिए। देखें दुबई हो या कोई भी कंट्री हो, मैं तो दुबई में रहती हूँ तो मैं ऑफ कोर्स मैं दुबई की ही बात करूँगी। तो ये एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप यहाँ पर सीधे चलोगे तो सीधा चलकर आप बहुत कुछ ले सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। अगर आप अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखो, यहाँ पर बैंक के अंदर भी आप क्लीन रखो अपने आप को, यकीन जाने कि मतलब इतना अच्छा लगता है कि कोई पुलिस यहाँ पर किसी को रोकती नहीं बिला वजह, कोई यहाँ पर चेकिंग बिला वजह नहीं होती है। कोई यहाँ पर, मैंने 15 सालों में सिर्फ एक बार चेकिंग मैंने करवाई है, वो भी कुछ रीज़न था। और दुबई से मुझे याद है अभी तक कि मैं दुबई से शारजा आ रही थी और ऑफिस से मैं घर पर आ रही थी, और वो कौन सा मेरे ख्याल है मखतूम ब्रिज के बाद जो एक मैंने जैसे ही मेन रोड पे आई तो वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई थी और कुछ मसला था। ये आज से कोई 10 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, 9 से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत टाइम होता है, 9-10 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस टाइम पर वो सबको रोक रहे थे और स्पेशली वो उनकी गाड़ियों को रोक रहे थे जो गाड़ी एक लेडीज़ चला रही थी। और कुछ सीरियस मसला था जो मैं अभी आपको यूट्यूब पे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ मसला ऐसा हो रहा था उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से वो सबकी चेकिंग कर रहे थे और वो वैलिड रीज़न था। साथ में वो लेडी पुलिस भी थी खड़ी हुई और उन्होंने बस चेक किया और उन्होंने फ़ौरन हाथ के हाथ उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यू आर ओके, आप नाउ यू में गो नाउ। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर 15 सालों में मैंने सिर्फ एक बार चेकिंग दी, वो भी एक वैलिड रीज़न की वजह से, और जो सबके साथ हो रहा था वही, कोई स्पेशल नहीं कोई। तो कहने का मकसद है आप अपने आप को इतना क्लीन रखो कि आपको कोई यहाँ पर पूछे भी ना, कोई यहाँ पर आपको टच ही ना करे।
तो आप अपने आप को एकदम, बैंक के अंदर भी कोई, मैंने आज तक लोन नहीं लिया, मैंने अपनी मेहनत करी है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो आप जो काम करोगे अल्लाह आपकी हेल्प करेगा। मगर अगर आप ये सोचोगे कि मैं उसके कंधे पे चढ़ के अपने आप को ऊपर करूं, या मैं इसका पैसा खा लूं और अपना कुछ बना लूं, या मैं चीटिंग कर लूं, या मैं किसी को धोखा दे दूं, या मैं चोरी कर लूं, ये सब चीज़ों का अगर इंटेंशन रहेगा, शॉर्टकट का कोई भी रास्ता गाइस कभी भी सक्सेसफुली कामयाब नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप जितना आप नीड एंड क्लीन रह सकते हो ना, आप अपने आप को रखो नीड एंड क्लीन। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हाइजीन रहना पड़ेगा, वो तो सभी रहते हैं, जाहिर है कि वो बहुत ज़रूरी भी है, सफाई निस्फ ईमान है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को क्राइम से बिल्कुल क्लीन रखो। क्राइम जो आपको बंदे का पता लग जाए ना कि ये बंदा सही नहीं है कंपनी के लिए या किसी दूसरे बंदे के लिए, ये बंदा सही नहीं है, ये रिलायबल बंदा नहीं है, आप ऐसे बंदे से कोसों दूर रहो। उसका फ़ायदा आप ही को ही होगा। आप ना तो गलत बंदे के, क्योंकि आप किसी गलत बंदे से अगर ताल्लुक़ भी अगर अपना बनाते हो, किसी गलत बंदे से अगर आप कांटेक्ट भी रखते हो, और अगर वो कोई गलत काम कर ले, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते आप तक पहुंच ही जाएगी। तो ऐसा कोई काम ना करो। ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं और बाद में फिर भी रोते ही रहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि फ्रेंड्स, तो गाइस मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप ज़्यादा फ्रेंड्स मत बनाइए ज़िंदगी में। फ्रेंड्स बनाने से बेहतर है कि जो फैमिली है, जो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको अपना बना लीजिए। जो आपने एनर्जी वेस्ट करनी है बाहर जाके फ्रेंड्स बनाने में, वो आप अपने फैमिली में और अपनी जो आपके जो सिबलिंग्स हैं उसमें ही आप अपने फ्रेंड्स बना लें। ताकि, क्योंकि जब आप एंड ऑफ द डे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी फैमिली एक बार फिर भी, वैसे तो फैमिली भी आजकल सब समझते ही हैं, सब जगह पर ही अपने अपने स्यापे हैं, लेकिन क्या कहना है कि अगर फिर भी अगर फैमिली के अंदर क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई शायद उठकर आपको एक गिलास पानी पिला देगा, लेकिन कोई और फ्रेंड्स आपके काम नहीं आएंगे। वो मतलब है कि आपको पानी पिलाने के लिए भी नहीं आ सकते चाह कर भी। तो जो आपने बाहर जाकर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, वो आप घर में ही रहकर घर वालों को अपना फ्रेंड्स बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। उनसे आप अपने दिल की बातें शेयर करें, वो फिर भी बेटर है मेरी नज़र में। क्योंकि आपको मैं ये बात बता दूं, अगर इफ़ यू डोंट हैव मनी यू डोंट हैव एनी रिलेशंस, ये कड़वा सच है दुनिया का। और ये सच मैं आपको बताऊं कि मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, सारी की सारी बात ही पैसे की है। अब लोग जो ये कहते हैं ना कि पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिश्ता अच्छा चाहिए, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, मुझे कोई, मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ जो लड़कियाँ ये बोलती रहती हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें बंदा अच्छा मिलना चाहिए, जो हम ऐसा शौहर मिलना चाहिए जो हमें अरे नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रहना है, आपको जीना है इस दुनिया के अंदर, तो आप बिना पैसे के आप नहीं जी सकते हो। बिना पैसे के आप रुल जाओगे। आप खाओगे कैसे? जब अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि अगर आप काम करते हो तो वो भी अपने आप में एक इबादत है, तो फिर ये चीज़ गलत तो नहीं ना हो सकती। आपको काम तो करना ही है, आपको पैसा तो कमाना ही है। हाँ, जितनी आपकी ज़रूरत है, अगर आपकी ख्वाहिश उससे ज़्यादा है वो गलत बात है, बट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके एक्सपेंस हैं, उनको बीट करने के लिए आपको कुछ भी करके आपको इतना अर्न तो करना ही पड़ेगा कि आप अपने एक्सपेंस को मीट कर सको। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप दुआ अगर मांग रहे हो तो आप दुआ ऐसी मांगो, बिल्कुल एकदम आप, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप दुआ में क्या मांग रहे हो। आप ये ना कहो कि हमें पैसा नहीं चाहिए, आप ये कहो कि हमें रिस्क हलाल दे अल्लाह ताला। आप ये दुआ मांगो कि आपका जो शौहर हो वो रिस्क हलाल कमाने वाला हो, आप ये दुआ मांगो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत ही करीबी एक थी और एक औरत थी, और उन्होंने
वो शुरू से एक ही बात करती थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शौहर अच्छा चाहिए। तो शौहर भी उतना अच्छा नहीं मिला, वो कमाता ही नहीं था, झूठ बोल के शादी कर ली और उसके बाद फिर पता चला कि शौहर तो कुछ करता ही नहीं है, कमाता ही नहीं है, उसको पैसा ही नहीं था उसके पास। तो जब वो कमाता नहीं था, उसका माशाल्लाह एक बेटा भी हो गया और बेटे के लिए भी कुछ नहीं, तो बहुत मसले हो गए। और फिर देखे रिश्ता टूटा भी तो इसी वजह से टूटा कि मतलब है कि वो कमा नहीं रहा था। और जब इंसान कमाएगा नहीं तो इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर चलेगा। तो मैंने हमेशा उसे यही बात समझाई है कि कभी भी इस तरह की दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें सब कुछ चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला थोड़ी ना इनकार करेगा, और अल्लाह ताला थोड़ी ना, अल्लाह ताला तो वो कह रहा है कि मुझसे मांगने वाले बनो, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, मुझसे मांगने वाले बनो, मुझसे मांगो। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया है, इतना रिस्क हम लोगों को देता है, इतना सब हमें बरकत देता है, हम पर इतना मेहरबान है। तो अल्लाह के तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो हमें मांगना नहीं आता गाइस, तो हमें बस मांगना सीखना है और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। आई नो कि ये बहुत ही मतलब है कि लेक्चर वाली बातें हो गई, तो आई एम सॉरी कि ये आपकी बदनसीबी है कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो आप मुझे सुने और बर्दाश्त करें, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। तो गाइज कुछ भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए। बाय।